चलिए आज लौह मौसा के बारे में हम लोग जानते हैं। मौसा के बारे में जानते हैं। मौसा किसे कहते हैं, पहला चीज़ हम लोग मौसा के बारे में जानते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई है, यह संख्या दी गई है। अब प्रश्न कह दिया इसका मौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा संख्या होती क्या है? जो मौसा संख्या होती है वो एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से काट दे, यानी वह बड़े से बड़ा अंक जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काट दे, वही क्या कहलाता है? उस संख्याओं का मौसा कहलाता है। उस संख्याओं को क्या कहलाता है? मौसा कहलाता है। आप क्लियर हो गए? यानी दी गई संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरी तरह विभाजित कर दे, क्या कहलाता है? उसका मौसा कहलाता है। आपको ये याद हो जाना चाहिए, नोट पॉइंट में याद रखना। जो मौसा होता है दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या या उससे छोटी होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपको याद रखने के लिए। बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है, उसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको यह ज्ञान होना चाहिए। यानी किसी भी दी गई संख्या का जो मौसा होता है वह या तो छोटी संख्या होगी या तो उससे भी छोटी होगी, कभी भी उससे बड़ी नहीं होती है। ये आप जान गए। तो मौसा करने के बहुत तरीके हैं। भाग विधि से आप आज तक किए होंगे, गुणनखंड विधि से किए होंगे, ठीक है, इस तरीके से किए होंगे। लेकिन आज नया तरीका पढ़ेंगे हम लोग जिसको न तो गुणनखंड विधि है न तो भाग विधि है। एक नए तरीके से हम मौसा आपको बताते हैं। चलिए देखिए, तो आप जान गए कि मौसा क्या होता है। सबसे छोटी संख्या रहेगी या तो उससे भी छोटी होगी। तो सबसे छोटी संख्या को आपको पकड़ना है। तो सबसे छोटी संख्या आपका क्या दिया है? 16 दिया हुआ है यहाँ पर। अब 16 से देखेंगे कि यह जो बड़ी इससे संख्याएं हैं क्या 16 से कट जा रही हैं? अगर कट जाती हैं यह सब संख्याएं इससे, तो इसका मौसा 16 ही हो जाएगा। अगर नहीं कटती हैं तो इसका फैक्टर करेंगे। सबसे बड़ा पहले फैक्टर करेंगे, यानी बड़ा फैक्टर के रूप में करेंगे, फिर उससे चेक करेंगे उसमें से किससे वह कट रहा है। जैसे इसका बड़ा फैक्टर करेंगे तो 8 गुणे 2 आ जाएगा, इससे बड़ा इसका फैक्टर नहीं होगा। यानी 8 2 का सबसे बड़ा फैक्टर। दूसरा इससे छोटा आएगा 4 गुणे 4 का, फिर इससे छोटा आएगा 2 2 का, ढेर सारे 2 का बनेंगे, ठीक। अब इनके फैक्टर करने के बाद इसमें सबसे पहले बड़ा को चेक किया जाएगा। देखेंगे यह बड़ा वाला इन सबको काट रहा है कि नहीं, इसको नहीं चेक करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे जिसका फैक्टर नहीं किए हैं। अगर इनसे यह कट जा रहा है तो यही इन सबका क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। अगर नहीं कटता है तो इस वाले से चेक करेंगे तो कटेगा, तो यह मौसा हो जाएगा। लेकिन एक बात और देखेंगे कि इसका और एक फैक्टर होता है 4 गुणे के 4, जो इससे भी बड़ा फैक्टर है। तो पहले इससे चेक करेंगे आप, न कि इससे चेक करेंगे। अंत में इससे चेक करेंगे जो छोटा पॉइंट रहेंगे। तो देख रहे हैं कि 8 से यह इसको चेक करना नहीं, इसको काटेंगे तो यह कट जाएगा, इसको काटेंगे तो नहीं कट रहा है, तो यह इसका नहीं होगा। अब बचता है 4, तो 4 से चेक करेंगे इसको, तो देख रहे हैं कि यह क्या हो रहा है? कट जा रहा है। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मौसा कितना हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा, ठीक। समझाने में आपको समय लगा है, आपको डायरेक्ट आपको पता कर लेना है। बड़ी से बड़ी संख्या डायरेक्ट कर लेंगे आप समझ के। और एक आध सवाल लेते हैं हम लोग। जैसे 16, 32, 48, 36 ये दे दिया। इसका करना है, सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे, छोटी संख्या का चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसका 2 भाग करेंगे। अभी कहिए थे 8 2, अब देखेंगे 8 से कट रहा है कि नहीं है सब। तो 8 से यह कट रहा है, यह कट रहा है, लेकिन यह नहीं कट रहा है, तो 8 इसका नहीं होगा। इसके बाद दूसरा फैक्टर हमने इसका बताया 4। अब 4 से चेक करेंगे, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 इसका क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा।
इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, एक और रूल हम बताते हैं इसका करने का। मौसा आप समझ गए। सबसे छोटा संख्या चेक करना है। अभी मान लीजिए मौसा ज्ञात करना है, तो इसमें से दो संख्याओं को पकड़ोगे, दो संख्याएं कोई भी ले लोगे जिनमें कम अंतर रहे। किसी से भी कर सकते हो, लेकिन कम अंतर से करने में आसानी होगी। ऐसा 2 अंक लो जिसमें कम बहुत अंतर है। अगर इन दोनों में लोगे तो बहुत ज़्यादा का अंतर है, इन दोनों में लोगे तो भी आपका बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे करोगे तो आपका अंतर थोड़ा कम लग रहा है कि इन दोनों में समान है लग रहा है। तो इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में अंतर कितने का है? 6, इधर 4 उधर 8, 12 का अंतर है। कितने का अंतर है? 12 का अंतर, 12 का अंतर है कि 12 12 का अंतर है ना। ठीक, अब यहाँ पे चेक करेंगे यह सबको काट रहा है क्या, देखेंगे काट रहा है तो यही इसका मौसा हो जाएगा। नहीं काट रहा है तो इसका फैक्टर कर लेंगे आप, तो कितना आ जाएगा? 4 गुणे के 3। अब इस वाले से चेक करेंगे, बड़े वाले से पहले, फिर उसके बाद छोटे से चेक करेंगे। तो 4 से यह कट रहा है, इसका मौसा कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। मान लीजिए इसका और कोई फैक्टर होता तो उसको भी चेक कर लेते, लेकिन इसका केवल एक ही 4 गुणे 3 फैक्टर है। अगर 4 से नहीं कटता है तो 3 से 100% इसका कटेगा ही कटेगा। ठीक है, यह रूल कब अपनाओगे आप? जब बहुत बड़े बड़े अंक रहेंगे तो उनका 2 पदों का अंतर लेकर उसका फैक्टर करके आप कर लेंगे, तो आपको आसानी से हो जाएगा मौसा। तो इस तरीके से मौसा आप निकालना सीख लिए। अब लौसा आते हैं, लौसा सीख लेते हैं। लौसा निकालना है हमको। ये संख्या है, क्या निकालना है? लौसा। लौसा के बारे में समझिए क्या होता है। लौसा का मतलब होता है वह न्यूनतम संख्या, वह छोटे से छोटा संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। मौसा में क्या था? जो दी गई संख्याओं को काट दे, यह था। यानी मौसा का अर्थ होता है दी गई संख्याओं को वह न्यूनतम संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो काट दे, और इसमें वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से कट जाए, वह इसका लौसा होता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो लौसा होता है वह दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी वाली संख्या होगी या उससे बड़ी होगी, उससे छोटी कभी नहीं होगी। और मौसा में हमने बताया कि जो मौसा होता है उसमें जो छोटी संख्या होगी या तो वह मौसा होगी या तो उससे छोटी होगी। मौसा में छोटा देखते हैं, लौसा में बड़ा देखते हैं। ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि लौसा देखना है तो तुरंत बड़ी संख्या को पकड़ो, बड़ी संख्या को, और मौसा देखना है तो छोटी संख्या को पकड़ो। मौसा में छोटी संख्या या मौसा होगी या तो उससे छोटी, और लौसा में बड़ी संख्या लौसा होगी या तो उससे बड़ी। आइए इसको करते हैं। अब क्या करेंगे, करने का तरीका। आप गुणनखंड विधि जानते ही हैं, तो वह विधि हम नहीं बताएंगे आपको, वो सब बच्चे वाला चीज़ है, आप जानते हैं इसको। हम अब यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसको पकड़ेंगे, उस बड़ी संख्या को देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं काट रही है। तो देखेंगे इसका 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 15 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसका क्या करते हैं, टेबल पढ़ लेते हैं। ठीक, टेबल पढ़ करके क्या कर लेते हैं आप, जो टेबल इसके टेबल में आएगा उस संख्या को देख लोगे कौन कौन सी संख्याएं काटती है। अब समस्या आती है, टेबल पढ़ने की बात आती है, तो टेबल याद नहीं है तो क्या करिए, गुणा कर करके लिख लीजिए। ठीक, गुणा करके लिख लीजिए। तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 42, क्या आ जाएगा 42। फिर इसका आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे 42 से कौन कट रहा है, ये वाला कट रहा है। ठीक, कट रहा है, काट देंगे। एक छोटा सा ले लेते हैं इसके बाद, मतलब कि मान लीजिए ऐसी कोई संख्या दिया रहा, कटने वाला भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे आपको दे दिया 6, 15, 18, 6, 15, 18, 3, ये दे दिए हैं।
अब देखिए बड़ी संख्या हमने यहाँ उठाया इसको, अब इस संख्या को चेक करेंगे कि कौन कौन संख्या काट रही है, इसलिए ये वाला ऐसा सवाल लिए हैं ताकि कभी कभी 2-4 संख्याएं उस बड़ी संख्या को काट देती हैं तो वो हट जाएगा, जो बचेगा उसी के बारे में हम चेक करेंगे। इसमें कोई कट नहीं रहा था तो पहला कठिन सवाल हो जाता तो आपको दिक्कत होती, इसलिए हमने ये लिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए इस संख्या को यह वाला काटा है, इसको काट देंगे, यह वाला भी काट रहा है, इसको काट देंगे। अब बचता है तुम्हारा 15, तो बस अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 18 का, ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 उसके पहाड़ा में आ जाए, इस जो 15 के पहाड़ा में आ जाए इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 18 × 5 = 90 पढ़ते हैं तो 15 के पहाड़ा में भी 90 आ जाता है, 15 के पहाड़ा भी 90 आ जाता है, इसलिए इसका मौसक लौसक कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। इसको जो जो संख्याएं काटेंगे उसको काट देंगे, बचेगा जो संख्या उसको छोड़े रहेंगे। अब इस वाले अंक पहाड़ का क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार पढ़ेंगे ताकि जो संख्या बचा है उसके पहाड़ा में भी जो अंक आ जाए, अगर वह अंक जो आ जाता है उसको भी काट देगा, वह भी उससे कट जाएगा। इस तरीके से जो अंक संख्या कटेगी वही क्या हो जाएगी, लौसा हो जाएगी। यह मेथड है आपका, ठीक। कौन ले लेते हैं, 4, 32, 64, 128, यह ले लिया हमने। अब सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे 128। अब देखेंगे इस संख्या को कौन कौन काट रहा है, तो 4 से कट रहा है, कट जी हटाइए। अब 64 दूनी 128 होता है, ये भी काट दीजिए, इससे काटिए। 4 से ये 4 बार में कट रहा है, ये भी कट रहा है, यही क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। जब सब संख्या से कट जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। अगर नहीं कटता है तब इसका टेबल आगे पढ़ेंगे, ठीक। और जो संख्या बची रहेगी उससे इसके टेबल को काटते जाएंगे, जो टेबल इसका कटेगा उस संख्या से वही उसका क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया 40, 30, इसका लौसा निकालना है तो बड़ी संख्या लेंगे, 2 ही संख्या ही है तो क्या करेंगे, इसका टेबल पढ़ देंगे। कितना, 4 दूनी के 8, 4 तई के 12, 4 तई के 12 मतलब 120 आ जाएगा इसका टेबल पढ़ने पे। और ये देख रहे हो इसके पहाड़ा में आता है, यही क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। तो बड़ी संख्या को पकड़ना, उसका टेबल पढ़ना है और जो टेबल सबको काट दे वही लौसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए डायरेक्ट नहीं काट रहे हैं आप तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया है, आपको लिया था 8, 12, 16, 64 ले लिया। अब इसका टेबल पहले इसको काट दीजिए, जो काट रहे थे न काट कर क्या कर सकते हैं आप, इसका टेबल पढ़ लीजिए। ऐसा टेबल पढ़िए जो सबको काट दे, तो टेबल पढ़ेंगे एक संख्या मिलेगी। लेकिन कभी कभी ये संख्या सारे कट जाते हैं, तब नहीं कटने वाले रहेंगे तो इसका टेबल पढ़ लीजिएगा। जैसे पढ़ेंगे बाहर टेबल तो कितने, ये कट जा रहा है, इसको काट दे रहा है, और इहो काट दे रहा है, और इहो काट दे रहा है, ये नहीं काट रहा है, तो इसका पहाड़ा पढ़ लेंगे। पहाड़ा पढ़ेंगे आप तो इसका दोबारा पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 128। अब देखिए इसके पहाड़ा में 128 आता है कि नहीं, अगला बार पढ़ेंगे, इसी तरह पढ़ते जाएंगे, आप इसका संख्या मिलता चला जाएगा। 3 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा, 4 तई 12, और 3 दूनी के 36, 18, 19। अब इससे पहाड़ करेंगे, देखते हैं 12 एकम 12 बच गया 7, 12 एकम 12 बच गया 7, 12 छंग 72, ये कट जाएगा तो इसका मौसा कितना आ जाएगा 192। लौसा कितना आ जाएगा 192। इस तरीके से आप कर सकते हैं सारी संख्याओं को, ठीक है। अब लौसा मौसा आपको अच्छे तरीके से आ गया। अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो आप गुणनखंड विधि, भाग विधि तो है ही, लेकिन इस तरीके से आप बड़ी बड़ी संख्याएं रहेंगी तो उनका आसानी से कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी संख्या है तो उसको गुणनखंड करने में, ऐसे करने में उसको सोचना पड़ेगा किस संख्या से कटे ना, तो समस्या हो जाती है। तो उस तरीक़ों के लिए यह मेथड आप अपना सकते हैं। लौसा मौसा बेसिक चीज़ें आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग भिन्न का मौसा वगैरह लेते हैं। भिन्न का लौसा, भिन्न का मौसा, भिन्न का
भिन्न में दिया हुआ है सवाल आपको, यह दे दिया, इसका मौसा लसा ज्ञात करना है। क्या करना है? लसा ज्ञात करना है। जब भिन्न का लसा ज्ञात करना होता है तो जो अंश होता है, अंश सबको पता ही है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जो अंश होता है, अंश का लसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लसा। और हर का मौसा निकाल लेते हैं, हर का मौसा निकाल देते हैं। तो अंश का लसा निकालेंगे, सब मेथड जो बताएं उसी मेथड से निकालेंगे आप। तो इस 8 और क्या है, 4 है, 3 है, इन तीनों का लसा निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे लसा बदे 8। 8 से देखिए कौन काट रहा है, ये 8 को काट रहा है, कट गया। अब बचता है यह 3, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूनी 16 नहीं आता है 3 के पहाड़े में, 8 का 24 3 के पहाड़ा में आता है, तो ये हो गया 24 इसका लसा। बस बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ना है, जो कट जाएगा, जो काट देगा इस बड़े को उसको छोड़ देंगे, बाकी बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? जब तक कि जो बचा संख्या है उसके पहाड़ा में वो अंक ना आ जाए। नीचे मौसा निकालना है, तो मौसा निकालेंगे। और मौसा में हम आपको बता दें कि जब सम विषम संख्याएं रहे और ऐसी संख्याएं रहे जो एक दूसरे के पहाड़ा में कोई कॉमन ही ना मिले, ऐसी संख्याएं जो दोनों में कुछ कॉमन ही ना मिले, तो उसका मौसा 1 होता है, उसका मौसा 1 होता है। जैसे कि 5 और 3 में कोई उभयनिष्ठ कॉमन है? नहीं कॉमन है। जब किसी दी हुई संख्या में कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होता है तो आप मौसा 1 रख लेंगे। ठीक, हल करेंगे आप, हल करके एक दिन आप प्रूफ आप चेक कर लेंगे अपने से। हमारी बातों पर विश्वास तभी करिए जब आप प्रूफ करके देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि भाग दे दे के करेंगे तो अंत में किससे कट के आएगा? 1 ही आएगा। आप लोग को प्रूफ करके दिखा भी देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार, 3 बार, 2 आ जाएगा। किससे करते हैं? यही रूल अपनाते हैं ना। 1 बच गया, 1 में 2 से भाग देंगे, 2 बार कट गया। अंतिम में जो कटता है वही आप जानते हो क्या होता है? मौसा होता है। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं थी आपको, लेकिन आप ध्यान दीजिए। फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए, जब भिन्न का लसा निकालना होता है तो अंश का लसा हर का मौसा निकाल लेते हैं, अंश का लसा हर का मौसा निकाल लेते हैं। और जब ऐसी संख्याएं दिया है जो जिनमें कोई भी कॉमन चीज़ ना हो तो उसका मौसा 1 रख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 1। अगर और सम विषम, एक बात और भी, जब सम विषम संख्याएं दी हो और तो वहाँ पर मौसा भी 1 ही होता है, क्योंकि सम का और विषम का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी सवाल का हम लौसा की जगह मौसा ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे? मौसा बराबर, तो अब क्या करेंगे? अंश का मौसा निकाल लेंगे। अंश का मौसा हर का लौसा निकाल लेंगे, यानी उल्टा। लौसा और मौसा निकाल लीजिए। अंश का क्या करना है? मौसा, तो अंश का मौसा निकालेंगे। देख लीजिए सम विषम संख्या आ गया, आँख बंद करके 1 लिखिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखिए कोई किसी के पहाड़ा में नहीं आ रहा, 2 ही चीज़ें गुणा करके लिख दीजिए मौसा, क्योंकि 3 5 इसको काटेगा नहीं, इसका पहाड़ा पड़ेंगे 5 × 15, 3 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भिन्न का मौसा निकालना है तो अंश का मौसा हर का लसा, लौसा निकालना है तो अंश का लौसा हर का मौसा, यानी जो कुछ निकालना होता है भिन्न का वह ऊपर वाले में और उसका विपरीत नीचे वाले में। जैसे कि मौसा निकालना है तो अंश का मौसा, विपरीत बचा क्या? लौसा हर का निकाल लेंगे। अब इसी सवाल को अगर पॉइंट में दे देता है सवाल तो कैसे करेंगे आप लौसा मौसा? जैसे 3 दशमलव दिया है, 0.6 दिया हुआ है, 0.9 दिया हुआ है, इसका मौसा निकालना रहे, लौसा निकालना रहे तो क्या करना है? कुछ घबराने की ही बात नहीं है आपको ध्यान से देखना है।
इसको भिन्न में बदल देना है। तो मान लीजिए सिंपल है, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसी सवाल को भिन्न में बदल के कर देते हैं। दशमलव का 1 पॉइंट का मतलब 10 बटे में कितना 10, ये हो गया। अब लौसा निकालना है, तो अभी बताएं अंश का क्या निकालेंगे, लौसा हर का मौसा। तो अंश का लौसा निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या को चेक करेंगे, काट रहा है इस वाले को, यह कट गया, यहाँ से 6 बचा, 6 का क्या करेंगे, इससे काटेंगे, नहीं कट रहा है तो इसका पहाड़ा पड़ेंगे, 9 दूनी के 18, 18 6 से कटता है, यही आ गया इसका लौसा। अब नीचे वाले का मौसा निकालना है, तो 10 10 10 का मौसा 10 ही आ जाएगा, भाग दे देंगे, 1.8 आ जाएगा। मौसा निकालना है, तो मौसा निकालना है, क्या करेंगे आप, अंश का क्या करेंगे, मौसा हर का लौसा। तो अंश का मौसा निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे, छोटकी देखो इसको भी काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है, यही क्या हो जाएगा इसका मौसा। और हर का लौसा निकालेंगे तो 10 का लौसा 10 ही आ जाएगा, भाग दे देंगे, 0.3 आ जाएगा। ठीक है। अगर आपकी संख्याएं जो दी हुई हैं वह समान पॉइंट पे नहीं है, कोई 1 पॉइंट पे, कोई 2 पॉइंट पे है, कोई 3 पॉइंट पे ऐसे दे दिया हुआ है, तो वो भी आपको घबराने की बात नहीं, उसको भिन्न में बदल देना है। 2 पॉइंट का मतलब कितना होता है, 2 अंक पे 100 रहता है, 1 अंक पे 10 लगते हैं। आप ये सब चीज़ें बहुत छोटे थे तभी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो दशमलव यानी तुम्हारा सरलीकरण चैप्टर जाइए, उसमें हम इन सबको बताया गया है। अभी सरलीकरण का बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको तैयार करवा रहे हैं हम, कुछ दिनों में उसको भी हम आपको बताएंगे ताकि आप इन सबको डायरेक्ट उत्तर कर सकें। अब देखिए लौसा निकालना है, तो क्या करेंगे, इन सब का ऊपर वाले का लौसा, तो लौसा निकालेंगे तो 2 से ही कट जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या चेक करना पहले है, सबसे बड़ी संख्या 8 है, 2 से कट जा रहा है, 2 हट गया, बच अब इसको काटना है। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो 6 के पहाड़ा में भी आए, तो 8 6 48, तो 48 क्या आ जाएगा, इसका लौसा आ गया ऊपर वाले का। नीचे वाले का क्या निकालना है, मौसा। मौसा में क्या करते हैं, छोटी संख्या पकड़ते हैं, छोटी संख्या 10 है, 10 देखो इस सबको काट दे रहा है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा इसका मौसा, भाग दे देंगे, 4.8 इसका आ जाएगा। अब इसी का लौसा की जगह मौसा निकालना रहे, तब क्या करेंगे आप, अंश का मौसा निकालेंगे, हर का लौसा, तो छोटी की संख्या पकड़ेंगे, छोटी संख्या देखो सबको काट रहा है, का 2 6 को भी काट रहा है, 2 8 को भी काट रहा है, इसलिए इसका मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और नीचे का लौसा निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे, 100 है, 100 10 से कट जा रहा है, यही क्या हो जाएगा लौसा हो जाएगा, भाग देंगे, 0.02 हो जाएगा इसका मौसा। कोई दिक्कत परेशानी, जो भी दिक्कतें होंगी इस तरह के पॉइंट वाले सवालों में आप फिर कमेंट में बताइए, सवाल लिख के भेजिए, हम उसको सलूशन करके आपको बताएंगे। ठीक है, भिन्न का लौसा मौसा आप जान लिए। अब आते हैं कुछ हिंदी से संबंधित सवालों को देखते हैं। अब सिंपल तरीके के आप सवाल कर लेंगे। अब हिंदी में जैसे सवाल दिया रहेगा तो क्या करेंगे आप जैसे प्रश्न देता है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक संख्या में कट जाए, तो वह क्या कहलाता है, छोटी की छोटी कहीं भी लौका प्रश्न में समझ जाओ लौसा निकालना है। और कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दी हुई संख्याएं जो हैं उनको काट दे, भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो बड़ी से बड़ी कहेगा तो मौसा, छोटी से छोटी कहेगा लौसा निकालेंगे। जैसे हम कुछ सवालों को लेंगे, ठीक है, किताब से अब ले लेते हैं, जो बोर्ड में प्रश्न पूछा हुआ है बोर्ड में, उसको हम एक किताब उठा लेते हैं। आपका किताब में दिया हुआ सवाल को हम लिख कर आपको बता देते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, जैसे प्रश्न में दे रहा है, कह रहा है प्रश्न में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। सवाल लिख दें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। हम पढ़ देते हैं, सवाल लिखने में बहुत समय लग जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6 8 12 15
तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे। इन सब से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे? शून्य शेष बचे। यह प्रश्न पूछ दिया आपको, तो आप क्या करेंगे? छोटी छोटी संख्या कहाँ है, लसा निकाल देंगे आप। सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे, देखेंगे कौन कौन संख्या इसको काट रहा है। तो 15 से कट जा रहा है, 6 से कट जा रहा है, बचता है 8 और 12। तब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, जो इसके भी पहाड़ा में आए इसके भी पहाड़ा में आए। तो 3 दूनी के 6, 60 आ गया। तो 60 तुम्हारा इससे कट जाएगा, 60 आया, इसको काट दिया। लेकिन अभी एक के बचा है। अब इसके बाद 3 3 का 9 नहीं कटा, 3 4 का 12, 120, 9 नहीं कटा, ये भी कट गया था इससे। यहाँ पे 120 बचा, जो 120 8 से कट जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा? लौसा हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या 120 है, जो 6, 8, 12, 15, 30 से कटने पर क्या देता है? शून्य शेष देता है। क्या देता है? शून्य शेष देता है। ठीक है, आगे एक सवाल और लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अगले प्रश्न दे रहा है आपको। प्रश्न है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 8, 12, 15 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अब यहाँ छोटी से छोटी संख्या दे रहा है, कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो इतने 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 से भाग देने पर आपका 4 शेष बचे। तब क्या करते हैं हम? जब शेष की बात कहता है तब वहाँ पर हम एक ही शेष दें। प्रत्येक दशा में क्या बचे? 4 शेष बचे। तो उस स्थिति में इसका लौसा निकाल लेंगे और जो शेष दिया है उसको लौसा में जोड़ देते हैं। तो इनका लौसा अभी देखिए, संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या है? 30 है। 30 को यह काट दे रहा है, यह काट दे रहा है। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, तो अभी यही सवाल दिया था, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 120, जो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। डायरेक्ट आप 120 मतलब 3 4 का 12, 4 बार में लौसा में आ जाएगा। लौसा इसका आ गया 120। तो छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचे? 4 शेष बचे। तो 4 जो शेष दिया था इसमें जोड़ कर लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 124 वह आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी सवाल पे आप समझ गए, छोटी से छोटी संख्या दिया रहे, अगर उसमें प्रत्येक दशा में कोई शेष बचाए तो लौसा निकालिए संख्या का, और जो शेष बचा रहा है उसको क्या करिए? उसमें जोड़ दीजिए। ठीक, अगला टाइप देखते हैं हम। अगले टाइप में देखिए, अब यहाँ पे सवाल जो दिया हुआ है आपको हाँ, आपको सवाल दिया 6, 8, 12, 15 और 30 प्रश्न दे दिया है। प्रश्न में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12, 15, 30 से विभाजित करने पर शेषफल यहाँ पे एक नहीं दिया, ढेर सारा दिया। पहले इससे विभाजित किया जाए तो 4 शेष बचे, इससे विभाजित किया जाए तो 6 बचे, इस वाले से विभाजित किया जाए तो 10 बचे, इस वाले से विभाजित किया जाए तो 13 बचे, और इस वाले से विभाजित किया जाए तो 28 बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न सुनिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने 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 से भाग देने पर क्रमशः से 4, 6, 10, 13, 28 बचे। तब क्या करेंगे? जब अलग अलग शेष दिया रहे सब में भाग देने पर, तो इन शेष को इन संख्याओं में से घटा लेते हैं। संख्याओं में से क्या करते हैं? घटा लेते हैं। घटाएंगे 4, 2 आ जाएगा, घटाएंगे 8, 6, 2 आ जाएगा, कितना? 10, 2 आ जाएगा। 15 में से 13 घटाएंगे, 2 आ जाएगा। 30 में से आपका 28 घटाएंगे, 2 आ जाएगा। अक्सर ऐसा सवाल देता है ही कि घटाने पर समान शेष बचे। जब समान शेष बचता है, क्या बचता है? समान शेष बचता है। तब हम क्या करते हैं? इन सब संख्याओं का लौसा निकाल करके इस शेष को उसमें से घटा देते हैं। तो इन संख्याओं का, अभीष्ट संख्याओं का क्या निकालेंगे? लौसा।
क्या निकालेंगे, लौसा निकालेंगे। अभी यही संख्या थी, इसका लौसा हमने निकाल के आपको बताया कितना, 120। इन सब संख्याओं का लौसा निकालेंगे, कितना आएगा, 120 आएगा। और 20 में क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे, जो ये समान शेष बचा है तो उसी को आ जाएगा 118। क्या आ जाएगा, 118 आ जाएगा। यह आपकी इस तरह का संख्या दिया रहेगा। जब अलग अलग शेष बचे तो शेष को घटाइए, समान शेष जो आए उसके लौसा में उसको क्या करिए, घटा दीजिए और आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न लेते हैं आपका। अगला प्रश्न दे रहे हैं, अगले प्रश्न में सेम सवाल दिया हुआ है, अंतर क्या दिया हुआ है। प्रश्न आप लोग सुनिएगा ध्यान से क्योंकि प्रश्न लिखने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12, 15, 30 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। यदि हम उसे 11 से भाग दे, इससे भाग दे, 11 से भाग दे तब क्या शेष बचेगा। यह प्रश्न पूछ दिया है। प्रश्न में पूछा है कि प्रश्न में पूछा है कि 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। प्रश्न में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे भाग देने पर 4 शेष बचे, 4 शेष बचे तथा 11 से भाग देने पर 11 से भाग देने पर आपका क्या बचे, कोई शेष न बचे, कोई शेष न बचे, कोई शेष न बचे, या तो कहेगा शून्य शेष बचे, या तो कहेगा 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस तरह के। तो इनका आप क्या करेंगे, 8, 6, 12, 15, 30 इन सब का हम क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लौसा निकालेंगे। तो लौसा निकालने के लिए हमने बताया बड़की संख्या का पहाड़ा पढ़ लेते हैं और जो संख्याएं काट रही हैं इसको काट देंगे, फिर पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो कितना, 120 इसका लौसा भी निकाले हैं आप पिछले सवाल में। तो एक ही सवाल से देखिए हम कई टाइप के सवाल आपको बता दिए हैं। ठीक है, उन सभी सवालों को आप ध्यान से, पहले प्रश्न जो हम बोल रहे हैं लिखे नहीं हैं, उस प्रश्न को सुनेंगे, फिर उस प्रश्न को लिख कर फिर यहाँ पे हल देखेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम डायरेक्ट सवाल नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं। तो सवाल आप ध्यान से सुनिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, फिर उसके बाद आप देखिए। तो 120 इसका लौसा आ गया। अब क्या किया है, कह रहा है कि 4 शेष बचे। तो 4 शेष बचता था तो क्या करते थे, इसमें 4 को क्या करते थे, जोड़ देते थे। लेकिन अब कह रहा है कि 4 शेष बचे इससे भाग देने पर, लेकिन 11 से भाग दे तो 4 शेष न बचे। तो 4 को ऐड करते हैं और यहाँ पर हम कोई कांस्टेंट नंबर के लिख लेते हैं इस लौसा में। ठीक, अब के का ऐसा मान रखेंगे ताकि वह न्यूनतम मान, ताकि उसका इसमें गुणा करने के बाद और इसको जोड़ने के बाद वह 11 से भाग दे चला जाए, तो वही संख्या आपकी हो जाती है। तो के का मान रखेंगे, देखिए 100, के का मान 1 रखने से तुम्हारा तो 124 आएगा। 124 जो तुम्हारा है 11 से कटता नहीं है, यानी के का मान आप 1, 2, 3 डैश रखने पर यहाँ पे रख के हम दिखाएंगे ताकि आपको क्लियर हो। 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 गुणे के 1 + 4 = 124, जो 11 के टेबल में नहीं आता है। अब 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 गुणे के 2 + 4 = 240, 240 4 44, 240 4 44 हो गया। यह 2 के पहाड़ 11 के पहाड़ा में नहीं आता। इसी तरह 3 रखेंगे तो 3 रख के चेक करेंगे आप तो कितना, 12 36, 364, 36 360 हो गया। 4 जोड़ देंगे, इस पर भी नहीं आया। 4 रख के चेक करेंगे आप, 120 गुणे के 4 + 4 तो 12 × 48,
12 चौक 48 इंटू 440 484। अब ये 4 के टेबल में 11 के टेबल में आता है, अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 484 हो जाएगी। तो वह संख्या कितनी है? छोटी छोटी संख्या जो कि क्या है? 484 है, जो कि 8 से 12 से 15 से 30 से इन सब से भाग दोगे इसमें तो 4 शेष बचाएगा, लेकिन 11 से भाग दोगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। जब ऐसी संख्याएं दी रहें कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी दो नहीं है, छोटी से छोटी 2 बार लिखा गया है। छोटी से छोटी संख्या जो 6, 8, 12, 15, 30 से भाग देने पर 4 शेष बचे, परंतु 11 से शेष भाग देने पर कोई शेष न बचे, तो क्या करेंगे? इन संख्याओं का लसा निकालेंगे। लसा निकालने के बाद उस लसा में किसी कांस्टेंट का गुणा करेंगे और जो शेष बच रहा था उसको जोड़ देंगे। अब उस कांस्टेंट का ऐसा वैल्यू खोजेंगे जिसको मान रख कर ही पूरा कैलकुलेशन करने पर आपका ऐसा अंक आए जो 11 से कट जाए। तो आप चेक करके, हमने यह बताया, बारी बारी से रखते जाएंगे। आपका क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। जो मान 11 से कटेगा वह मान यहाँ पे मिल जाएगा और यह मान में इन सब से भाग देंगे तो आपका 4 शेष बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2-4 सवालों को करेंगे आप, अभ्यास हो जाएगा, आपका गलतियाँ नहीं होंगी। नोट करके आप लिख लीजिए। अगले प्रश्न में आते हैं। आज ये लसा मसा का पूरा ख़त्म कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब कुछ सवाल ऐसे दिए रहते हैं। अगले सवाल में आते हैं, घंटियों वाले सवाल को देख लेते हैं। घंटियों वाले सवालों को भी देख लेते हैं हम। जैसे प्रश्न में दिया हुआ है आपका, कह रहा है 5 घंटियाँ, 5 घंटियाँ, घंटियाँ आपकी है 3, 5, 6, 10, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। क्या होती हैं? बजती हैं। वे पहली बार एक साथ 8 बजे बजी हैं। बजी हैं तो ज्ञात कीजिए वह कितने समय अंतराल के बाद एक साथ बजेंगी। कितने समय अंतराल के बाद एक साथ बजेंगी, पहला प्रश्न पूछा है। कितने समय अंतराल के बाद पुनः बजेंगे, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आपका दिया है 1 घंटे 15 मिनट में वह कितनी बार बज चुकी होंगी। 1 घंटे 15 मिनट में कितनी बार बज चुकी होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 घंटे 15 मिनट में कितनी बार बज चुकी होंगी। अगला प्रश्न और भी दिया हुआ है। एक प्रश्न आपका कह रहा है 9:20 10 सेकेंड बजे तक कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी। फिर वही यही प्रश्न है, बस थोड़ा सा समय बदल दिया है। तो 2 सवाल हम कर देते हैं आपको, तीसरा सवाल अपने आप कर सकते हैं। तो पहला सवाल है आपका क्या, कितने समय अंतराल के बाद वह पुनः बजेंगे। ऐसे सवाल जब भी घंटिया का दिया रहे लौसा निकालना है आपको। आप इन सब का लौसा निकाल लेंगे। 3, 5, 6, 15, 10 ये सब संख्या का क्या करना है, लौसा निकालेंगे। चूँकि यह लौसा क्या है निकालेंगे तो किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। ठीक, तो आपका जो समय वगैरह दिया रहेगा उसको मिनट वगैरह घंटे में बदल कर ही उत्तर देंगे आप।
तो यहाँ से लौसा निकालिए, सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे 15, 15 को काट देगा कौन, 3 काट देगा, 5 काट देगा, तो बचता है 6 और 10। तो 15 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 15 दूनी के 30, जो 6 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, तो इसका लौसा कितना आ गया 30। लौसा कितना आ गया आपका, लौसा आपका आ गया 30 सेकेंड। तो पहले का उत्तर पूछा कितने सेकेंड, कितने समय अंतराल के बाद पुनः बजेंगी, तो 30 सेकेंड के बाद पुनः बजेंगी, यानी 8 बजे बजे थे तो 8:30 सेकेंड पर पुनः बजेंगी, यानी 30 सेकेंड के अंतराल पर बार बार वह बजती जाएंगी। ठीक है, पहले का यह उत्तर हो गया। दूसरे में उत्तर पूछा है कितना, कह रहा है 1 घंटे 15 मिनट में कितनी बार बजे चुकी होंगी, बजेंगी प्रश्न पूछेगा तो अलग कंसेप्ट, बज चुकी होंगी तब अलग कंसेप्ट, अभी दोनों हम बता देते हैं। तो ये समय है, क्योंकि हमारा जो लौसा आया है वो कितना 30 सेकंड में आया है और 30 के अंतराल पे बज रही हैं बार बार, तो 1 घंटा 15 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो 1 घंटा 15 मिनट को आप क्या करेंगे, पहले बदल लेंगे किसमें, सेकंड में। तो 1 घंटा में 60 मिनट हो गया, और मिनट को फिर सेकंड में बदलेंगे, फिर 60 से गुणा करेंगे, फिर 15 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। इसको हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3600 प्लस 56 30, 300, 3600 यहाँ पे आ गया, यहाँ 300 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3900, कितना आ जाएगा 3900 सेकेंड आ गया, 3900 सेकेंड। यानी 3900 सेकेंड में कितनी बार बजेंगी यह हमको ज्ञात करना है। दूसरे प्रश्न का अर्थ गया, इस समय को हमने किस में बदल लिया, सेकेंड में। सेकेंड में इसलिए बदला क्योंकि हमारा जो ये दिया है वैल्यू सेकेंड में दिया, और सेकेंड में ही उत्तर आएगा। यहाँ पे आया है लौसा 30 सेकंड के बाद पहला का उत्तर। अब क्या करेंगे, इस वाले डाटा में इससे क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि 30 सेकंड में एक बार बज रही तो इतने सेकंड में कितनी बार बजेंगे यह पता हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं आपका, यहाँ पे सवाल हम आगे का ही मिटा देते हैं। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा आप नोट कर लिए होंगे प्रश्न, यहाँ पे कर लेंगे। अब इससे क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए इससे में इसमें भाग दे देंगे, तो 3900 बटे के 30। अब यहाँ पे आप देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर पूछा था बज चुकी होंगी, तब जो भाग देंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि पहली बार जो बजी हैं 8 बजे उसको कैलकुलेशन में इसमें नहीं आता है। जब ऐसे करेंगे, इतना भाग काम करेंगे आप, तो इसमें जो 8 बजे एक साथ बजी हैं उसका मान नहीं आता है, वह बस इतने समय अंतराल में कब बार टन हुई हैं एक साथ उसका यह उत्तर आता है। जबकि 8 बजे भी बजी हैं तो बज चुकी होंगी तो पहले वाले का भी जोड़ा जाता है, इसलिए आप 1 जोड़ देंगे। चूकी होगी तो आप जोड़ देंगे। अब काट देंगे आप यहाँ से, इसको काट दें, 3 कम 3, 3 3 का 9, 1 0। अब इसको जोड़ देंगे आप तो कितना आ जाएगा 131 बार बज चुकी होंगी। कितनी बार, 131 बार। अगर वही प्रश्न पूछता है यहाँ पे चूकी ना देकर पूछेगा कितनी बार बजेंगी, कितनी बार बजेंगी इतने अंतराल में, तब वहाँ पे आप 1 नहीं जोड़ेंगे। क्लियर, इस तरीके का सवाल आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर उसके बाद हम एक सवाल इस तरह का और लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए प्रश्न खोजते हैं आपका, हाँ दिया हुआ है प्रश्न में 4 घंटियाँ क्रमशः आपको दिया है 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना शुरू करें तो वह पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगी।
पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगे, एक अंतराल। वे एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। सवाल का कंसेप्ट अलग अलग तरीके से हिंदी दिया रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है छोटी से छोटी घंटी वाले में अक्सर। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका सवाल है कितना, 5, 10, 15 और 20। अब इनका लॉसा निकाल लेंगे आप। उत्तर किस में आएगा, मिनट में आएगा। पूछा जाएगा तो जैसा करेंगे आप। 20 को चेक करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, बचता है 15। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 दूनी के 40, 15 के पहाड़ा में नहीं आता, 20 3 60, 15 के पहाड़ा में आता है। तो इनका लॉसा कितना हो गया आपका, 60 आ गया। ये हो गया कितना, 60 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, या इसी को कह सकते हैं 1 घंटा, 1 घंटा बाद ये पुनः एक साथ बजेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न आपका। इस तरीके के सवालों को आप इस तरीके से करेंगे। घंटियों वाला सवाल आपका अक्सर बच जाता है, अब नहीं बजेगा। अब एक सवाल हम वृत्ताकार मार्ग पर वाला ले लेते हैं। जैसे कि आपका प्रश्न दे दिया है, प्रश्न में पूछा गया है 3 धावक हैं, 3 धावक ए बी सी हैं, 3 धावक। कह रहा है 100 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर एक विशेष बिंदु से सुबह 7 बजे दौड़ना प्रारंभ करते हैं। 100 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ है जिसकी लंबाई है, वृत्ताकार पथ जिसकी लंबाई आपकी कितनी है, 100 है। जिसकी लंबाई क्या है, 100 है। पर 7 बजे दौड़ना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इनकी गति दे दिया है, पहले की गति, अब डायरेक्ट पूरा सवाल नहीं लिख रहे हैं। पहले की गति 3 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरे की गति दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड है, और तीसरे की गति है 6 मीटर प्रति सेकंड है। तो ज्ञात कीजिए कि 8:20 पर वह कितनी बार एक साथ मिल चुकी होंगी। यहाँ पे हम समय ले लेते हैं, 8:20 पर वह कितनी बार एक साथ मिल चुकी होंगी। अभी सवाल पीछे आया था, चुकी होंगी में एक जोड़ना पड़ता है। देखिए ध्यान से अब यह इस पथ को इस चाल से चल रहे हैं तो कितना समय ले रहे हैं, तो समय तो निकल जाए कि एक चक्कर पूरा करने में यह कितना समय ले रहा है, यह कितना समय ले रहा है, यह कितना समय ले रहा है, तो सबका समय निकाल लेंगे वृत्ताकार पथ का। तो इस वृत्ताकार पथ पे एक चलना प्रारंभ करता है तो कितना समय लेगा, समय बराबर आप जानते हो दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे कितना हो गया, चाल हो गया। इतना मीटर प्रति सेकंड है तो सेकंड में उत्तर आएगा, सेकंड लेगा। बी की बात करते हैं तो 100 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा सेकंड। सी की बात करते हैं 100 बटे कितना आ जाएगा आपका, 6 सेकंड लेगा। अब बताइए यह भिन्न में आ गया। अभी भिन्न का हमने आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से लॉसा निकालने के लिए। तो इन तीनों का लॉसा निकाल लेंगे, वह इन दोनों का समय आ जाएगा। तो लॉसा निकालने से पहले आप क्या करिए, इन सब का
भिन्न से हटा ही दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ो है। तब भिन्न से लसा निकालेंगे, तीनों का लसा कितना आ जाएगा, लसा आ गया आपका, ऊपर वाले का लसा निकालते हैं, नीचे वाले का मौसा निकालते हैं लसा में। तो लसा बराबर आपका आ गया कितना, 100/3 और 100/4 और 100 आपका कितना है 6 है। तो लसा में अंश का लसा, तो 100 का लसा 100 ही आ जाएगा। हर का मौसा निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या चेक करेंगे तो सम विषम में 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया तुम्हारा आपका 100 सेकेंड आ गया। सीधे से सीधे कितना आ गया 100 सेकेंड। इस सबका 100 सेकेंड के अंतराल पर वह बार बार एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ। चलिए अब इतना पॉइंट आपको जगह तो नहीं है, ये हमारे लसा निकल गया। लसा में क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से 7 बजे से कितना समय ले लिया, 8:20 15 सेकेंड। तो कितना समय हो गया आपका 1 घंटा 20 मिनट 15 सेकेंड हो गया। अब इस समय को क्या करेंगे, इससे भाग देंगे तो वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो आपको इधर लिख नहीं सकते, ऊपर दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ नीचे मिटा देते हैं, इसको नोट कर लिए हैं आप, इसको मिटाते हैं। अब क्या करेंगे, समय निकाल लीजिए। तो 7 बजे से 8:20 में समय कुल कितना हो जाएगा, समय आपको निकालोगे तो 1 घंटा 20 मिनट 15 सेकेंड आएगा। कुल को सेकेंड में बदल लेंगे क्योंकि सेकेंड में आंसर आया है। तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड, 20 मिनट में तुम्हारा 20 में 60 का गुणा कर 6 दूनी के 12, 120 आ जाएगा। 1 जीरो बढ़ा देंगे 1200 सेकेंड प्लस 1500 सेकेंड 15 सेकेंड सॉरी, इसको 3600 सेकेंड है आपका, जोड़ दीजिए 15। तीसरा अंक पे आएंगे तो तीसरा पे आपका कितना है, तीसरा पे 6 2 8, चौथा पे आएंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 4, इतना सेकेंड आ गया कुल समय। तो कितनी बार मिलेंगी, मिल चुकी होंगी, मिल चुकी होंगी की बात कह रहा है। तो क्या करते हैं, इसमें 15 बटे का कितना आ जाएगा 100 प्लस 1 कर लेते हैं, यही बताया गया है आपका। तो यहाँ से हल कर लेंगे काट पीट के, आपका जो आंसर आएगा आपका आंसर आ जाएगा। जगह नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो गया। अब इसके नेक्स्ट भाग में हम लोग और इससे अच्छे सवाल से चेक करेंगे जो कि बहुत ही कठिन होते हैं, बच्चों के लिए देखकर ही डर आ जाते हैं। तो उन सवालों को अगले प्रश्न में करेंगे। फिर भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नेक्स्ट देखिए। आगे हम अगले वीडियो में इसके आगे वाला भाग दिखाएंगे। धन्यवाद।